सरोकार। शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए चुनाव आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधान परिषद के शिक्षक स्नातक सदस्यों का चुनाव 5 सीटों के लिए मतदान 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीटों पर चुनाव। शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए चुनाव आज हो रहा है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। यूपी विधान परिषद के शिक्षक स्नातक सदस्यों का चुनाव हो रहा है। 5 सीटों के लिए मतदान 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीटों पर चुनाव। शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए चुनाव आज हो रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी विधान परिषद के शिक्षक स्नातक सदस्यों का चुनाव हो रहा है। 5 सीटों के लिए मतदान 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक एमएलसी कोटे की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ग्रेजुएट एमएलसी कोटे की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए आज चुनाव हो रहा है। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 100 सीटों वाली विधान परिषद में से 5 रिक्त सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आपको बताएं कि शिक्षक और साथ ही साथ स्नातक सीटों पर मतदान हो रहा है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो 39 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ 63 उम्मीदवार अपने दांव लगाए हैं, मैदान में हैं। वहीं आपको बताएं कि 7 लाख से ज्यादा इन 5 सीटों पर वोटर हैं और 2 फरवरी को नतीजे आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खास है मयूरी, क्योंकि अगर देखा जाए तो विधान परिषद के अंदर में जिस दल के पास 10% सीट होगी वो विपक्ष की कुर्सी पर बैठेगा। तो आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल में 74 सीटें हैं, वही समाजवादी पार्टी के पास 9 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो साख है वो दांव पे लगी है। अगर वो एक सीट जीतती है तो वो विपक्ष की कुर्सी को संभालते हुए नजर आएगी। और इसको लेकर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हैं और मुख्य रूप से यही फाइट में भी माने जा रहे हैं। कुछ जगहों पर निर्दल प्रत्याशियों का भी बोलबाला है। आपको बताएं कि आज अगर बात करें तो शुरू में तो जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो 9 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई और लगभग आपको बताया कि 11 बजे तक जो वोटिंग की रफ्तार रही है वो धीमे देखने को मिली है। उसके बाद अगर बात करें तो 11 बजे के बाद वोटिंग की जो रफ्तार है उसमें तेजी आई है। और बात करें तो अभी दलील दी जा रही है कि ठंड की वजह से स्नातक और शिक्षक चुनाव में देरी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताएं कि मुरादाबाद के एक पोलिंग बूथ पे भाजपा ब्लॉक प्रमुख और सपा नगर अध्यक्ष भिड़ गए हैं। वही मौके पर पुलिस मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है और उनकी स्कॉर्पियो का जिससे ये मामला हुआ है उसको जब्त कर लिया गया है और आगे इसको रिलीज कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि हर एक जगहों पर अगर बात करें तो शाहजहांपुर में आज सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो मतदान स्थल है पूरे अगर 5 सीटों पर बात की जाए तो यहाँ पे 594 सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। आपको बताएं कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड में ये चुनाव है, कानपुर खंड स्नातक में चुनाव है, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक में चुनाव है, झांसी प्रयागराज शिक्षक खंड में चुनाव है, कानपुर शिक्षक खंड में चुनाव है। तो इन 5 जगहों पर चुनाव है और 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। नतीजों के बाद साफ होगा कि क्या सपा 1 सीट निकाल पाएगी या उससे ज्यादा निकालेगी या
भारतीय जनता पार्टी इस 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी, वो नतीजों के बाद साफ होगा। जी मयूरी। विवांशु, अगर देखा जाए तो एमएलसी चुनाव के लिए जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो या समाजवादी पार्टी के या किसी भी पार्टी को, तो साख की लड़ाई देखी जा रही है। तो क्या लग रहा है, मुकाबला दिलचस्प होगा या फिर एक तरफा होगा? जी बिल्कुल मयूरी, अगर बात की जाए तो इसमें 7 लाख वोटर हैं, उनके हाथों में, उनके मताधिकारों से कहीं ना कहीं देखें तो आज सपा को विपक्ष मिल सकता है और भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है या निर्दल चुनाव निकाल सकता है। वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर प्रदेश भर की निगाहें आज के चुनाव पे लगी हुई हैं, क्योंकि इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वही निकाय चुनाव से पहले ये चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं देखें तो समाजवादी पार्टी पूरा दमखम लगाई है, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की तरफ है। वही निर्दल प्रत्याशी निर्दल जीत कर, और देखने वाली बात होगी कि अगर कोई निर्दल प्रत्याशी जीतता है आज इस 5 सीटों में से, तो क्या वो बीजेपी को समर्थन देता है या सपा को, वो आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं प्रदेश भर की निगाहें आज के चुनाव पे है, क्योंकि आज के चुनाव को बहुत ही दिलचस्प देखा जा रहा है। आमतौर पे देखा जाता है मयूरी कि इस चुनाव के अंदर में जो सत्ताधारी पार्टी है और जो प्रमुख विपक्षी दल होता है, उसके बीच मुकाबला देखने को मिलता है। और जो अगर देखें तो व्यक्तिगत रूप से जो प्रत्याशी निर्दल होता है और उसकी क्षेत्र में एक अलग पहचान होती है, जिससे शिक्षक या स्नातक क्षेत्र के लिए बेहतर काम किया होता है, तो उससे निश्चित तौर से एक सफलता मिलती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 2 फरवरी को नतीजे आते हैं तो ये चुनाव किसके पक्ष में जाता है, वो 2 फरवरी को पता चलेगा। मगर सभी दलों की, खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और 2 फरवरी को नतीजों के बाद ये साफ होगा कि किसने बाजी मारी और किसने क्लीन स्वीप की, या कौन विपक्ष की कुर्सी पर काबिज हो पाया या नहीं। विवांशु, अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में पेंशन बहाली का मुद्दा गरमाया, तो क्या लगता है जो वोटर्स है माइंड में क्या सोचे हुए, क्या देखते हुए वोट दे रहे हैं, कौन सा बड़ा मुद्दा बना हुआ है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया मयूरी। अगर हम ले चले आपको विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर में, तो पोस्टल बैलेट चुनाव के जब हुआ तो पोस्टल बैलेट की गिनती में समाजवादी पार्टी को जो मैनिफेस्टो था, जो चुनावी पत्र था, उसमें लिखा हुआ था कि हम अगर वापस सत्ता में आते हैं तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। और इसका नतीजा हुआ कि जिन शिक्षकों को, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, उन्होंने साफ तौर से पोस्टल बैलेट की गिनती में सपा को अपना समर्थन दिया। पोस्टल बैलेट गिनती से माना गया था। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर में जो 5 रिक्त सीटों पर मतदान हो रहा है विधान परिषद के, इसमें शिक्षकों का क्या रुख रहता है, और स्नातक जो लोग हैं, इसमें शिक्षक और साथ ही साथ स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो पुरानी पेंशन की हवा जो विधान सभा चुनाव में चलाई गई, साथ ही साथ अब विधान परिषद में सपा इस पर कहीं ना कहीं इसमें रफ्तार दे रही है, तो इसका क्या लाभ होता है वो नतीजे के बाद साफ होंगे। मगर अगर हम विधानसभा के चुनाव से तुलना करें तो पोस्टल बैलेट में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि आज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर सीएम योगी पहुंचे। महात्मा गांधी को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि दी। सीएम और डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि आज है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने नंबर 1 पर आने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जीडीपी लोगों की बढ़ी है, हम सब लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर
तुष्टिकरण की नीति के तहत काम करना उनका पुराना सगल रहा है। हमारा मानना है कि प्रदेश के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है आज है। बता दें सीएम योगी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। देश भर में 2 मिनट का मौन रखा गया। सुबह 11 बजे से 11:02 तक मौन रखा गया। बता दें सीएम योगी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि आज है। सीएम योगी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। बता दें देश भर में 2 मिनट का मौन रखा गया। 11:02 तक मौन रखा गया। सीएम योगी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। पूरी दुनिया के सामने नंबर 1 पर आने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जीडीपी लोगों की हम सब लोगों के डेवलपमेंट और विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर तुष्टिकरण की नीति के तहत काम करना उनका पुराना सगल रहा है। हमारा मानना है कि प्रदेश के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि आज है। सीएम योगी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर सीएम योगी पहुंचे। महात्मा गांधी को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि दी। सीएम और डिप्टी सीएम ने शांति पाठ किया। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। सीएम योगी भी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। जी मयूरी, आपको बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है और उनके 75वीं पुण्यतिथि को लेकर आज देश भर में मौन सभाएं रखी जा रही हैं। गांधी जी को याद किया जा रहा है और उनके बताए गए रास्तों को याद किया जा रहा है। आपको बताएं कि देश की आज़ादी के एक ऐसे सिपाही जो बिना किसी हिंसा के देश को आज़ाद कराए, आज उन्हें याद किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो अंग्रेजी गुलामी थी भारत के अंदर में, जो अंग्रेजों की गुलामी थी, उसके खिलाफ संघर्ष करके और जो जिस पथ पर वो चले, आज उसे याद किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज के ही दिन नाथीराम गोडसे के हाथों और वो कहीं ना कहीं अपना बलिदान दिए थे। साथ ही आपको बताएं कि आज इस मौके को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचे। वहां उन गांधी जी को माल्यार्पण किए और माल्यार्पण के साथ साथ वहां बैठकर 2 मिनट का मौन व्रत रख के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किए। साथ ही आपको बताया कि ठीक 11 बजे राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर सायरन बीट चलाई गई, जिसका साफ है कि 2 मिनट तक सभी ट्रैफिक को रोका गया। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि जो भी लोग जाम में फंसे रहे वो गांधी जी को याद किए और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक समय ठीक 11 बजे जो सभी ट्रैफिक डाइवर्जन है, जो ट्रैफिक के स्पीकर्स लगे हैं, उस पर सायरन चला और सायरन के माध्यम से लोगों ने कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को
आज श्रद्धांजलि दी। वहीं साथ ही आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री समेत देश के रक्षा मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ अलग अलग जो देश के पार्टियों के नेता हैं वो आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और गांधी जी को याद कर रहे हैं। आपको बताएं कि गांधी जी का आज निर्वाण दिवस मनाया जाता है आज के दिन को, और आज के दिन का अगर देखें तो आज के दिन को अहिंसा दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। आपको बताएं कि आज जहां देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में राजपथ जाकर गांधी जी को याद किए, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर 2 मिनट का मौन रखे। जी धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए। रोडवेज बसों व ऑटो का किराया बढ़ाने पर फैसला आज होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। एसटीए सदस्य 2 अहम प्रस्ताव पर आज मंथन करेंगे। रोडवेज की बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। 25 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति यात्री का बढ़ाने पर विचार हो रहा है। 2014 से ऑटो के किराए में इजाफा नहीं किया गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में आज रोडवेज बसों व ऑटो का किराया बढ़ाने पर आज मंथन किया जाएगा, क्या कुछ फैसला हो सकता है आज? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क प्राधिकरण की आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगनी है, जिसमें परिवहन विभाग के जो बसें हैं उन पर किराया बढ़ोतरी को लेकर के कहा जा रहा है। 25 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री की दर से किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। इस पर आज अहम प्रस्ताव होगा और आज ये फैसला भी आ सकता है। जो आज ये प्रस्ताव में जो डेलीगेट्स बैठेंगे वो इस पर फैसला लेंगे। वही मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 20 बसों का और आगरा एक्सप्रेस वे पे 30 बसों का जो संचालन है वो अभी तक निर्धारित नहीं था, अभी तक नियमित नहीं था, नियमित था। तो उसके लिए भी आज 2 अहम प्रस्ताव हैं, तो वहां भी होगा। और ऑटो किराए के लिए भी बढ़ोतरी के लिए ये पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में जो बसें हैं उन पर यात्रियों के ऊपर बोझ बढ़ेगा। 25 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री अगर किराए में बढ़ोतरी की जाएगी, अगर हो जाता है ये फैसला लागू कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर पर 25 रुपए यात्रियों के ऊपर ये किराए का बोझ बढ़ सकता है। रितेश, क्या वजह है ऐसे किराए में बढ़ोतरी की जा रही है? देखिए, अभी तक तो दलीलें दी जा रही हैं राज्य सड़क प्राधिकरण की तरफ से कि अभी उनका ये कहना है कि 210 करोड़ रुपए का घाटा अभी 2022 में उनका अप्रैल से लेकर दिसंबर माह तक यानी 9 महीने के अंदर 210 करोड़ रुपए का घाटा परिवहन निगम में है। अब ये घाटा अगर इसको किराए की बढ़ोतरी नहीं की जाती है तो ये घाटा 250 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसलिए इसको तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया है अधिकारियों की तरफ से, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई तो कहीं ना कहीं रोडवेज की जो स्थिति है वो और खस्ता हाल हो जाएगी कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी समस्या मैं मयूर आपको ये बता दूं कि रोडवेज की ये स्थिति है कि रोडवेज को, परिवहन को अपना एफडी तोड़वा कर उनके कर्मचारियों को उनकी सैलरी और उनका भुगतान देना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसके लिए अब ये सारी रूपरेखा तैयार की गई है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013, 17, 19 और 22 में अभी तक जो किराए की बढ़ोतरी की गई थी वो प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 10 पैसे 7 पैसे तक की दर 7 पैसे और 10 पैसे प्रति किलोमीटर दर से बढ़ाया गया था। अब जो 2023 में इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है जो वो 25 पैसे प्रति किलोमीटर किया गया है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 100 किलोमीटर यात्री सफर करता है राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से, उत्तर प्रदेश में बसों का सफर करता है, तो 100 किलोमीटर पर 25 रुपए ये किराया बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि आज फैसला आने वाला है। जी रितेश, अगर देखा जाए तो इसमें बस और ऑटो रिक्शा के किराया बढ़ाने की बात की जा रही है, तो किसका कितना किराया बढ़ सकता है? देखिए, अभी ये फिलहाल अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जो परिवहन का जो किराया बढ़ाने की बात हो रही है वो 25 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाने की बात हो रही है। और 2014 के बाद से ऑटो का किराया नहीं बढ़ाया गया, तो उसके लिए भी आज विचार होगा। अभी उस विचार पर संशय है कि अब उसमें बैठेंगे लोग, विचार होगा। तो इन 2 अहम मुद्दों पर विचार होना है। फिलहाल अभी जो बड़ी बात सामने निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं जो रोडवेज की बसें हैं उन पर किराया बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। ये पूरी तरीके से यात्रियों पे लागू भी होगा अगर वो फैसला आ जाता है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए।
गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में दोषी मुर्तजा की सजा पर आज सुनवाई होगी। एसटीएस स्पेशल कोर्ट में आज मुर्तजा को पेश किया जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में मामला दर्ज हुआ था। तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। गीजर की गैस से दम घुटने से किशोरी की मौत का मामला सामने आया है। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सराफा कारीगर की बेटी की गैस रिसाव से मौत हुई है। गीजर की गैस से एक और महिला की मौत हो चुकी है। देहली गेट थाना क्षेत्र के कोटला बाजार का मामला बताया जा रहा है। देर रात पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दौराला पुल के पास जंगलों में बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से नकदी एक कार बरामद की गई है। घायल बदमाश को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।